नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन जिन बच्चों का हिंदी है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से है, किसी भी स्ट्रीम के अगर आप बच्चे हैं, हिंदी है तो आपके लिए हिंदी का जो टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज है वो आपको अपलोड किए जा रहे हैं। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही बीच बीच में आपको रैपिड रिवीजन भी मिलेंगे। तो आज का जो रैपिड रिवीजन है वो आपको 3 चैप्टर के ऊपर में होने वाले हैं। तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, इससे काफी सारे सवाल आते हैं और आज एक वीडियो में संपूर्ण क्रांति के जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई बनते हैं एकदम इंपॉर्टेंट वाला, वो सब के सब आज के सीरीज में खत्म कर देंगे। तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर करके और प्रश्न के ऊपर में अब ध्यान से फोकस करेंगे। आज का ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो कब हुआ था? आपको बताने हैं 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, 14 नवंबर 1907 ईस्वी और 10 मार्च 1935 ईस्वी या फिर 10 सितंबर 1910 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले हम तो ए ऑप्शन ही आपके राइट होंगे, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। कि एक जगह था जिस जगह का नाम, जिस गांव का नाम है सिताब दियारा। सिताब दियारा में ही 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का क्या होता है तो जन्म होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं सेकंड प्रश्नों के ऊपर में, तो अगला प्यारा सा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? बताओ भैया, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन है? क्या दमयंती देवी है, प्रभावती देवी है, लक्ष्मी देवी है या फिर शोभा देवी? तो बताइए, नाम में ही पत्नी का नाम छिपा है। देखिए प्र 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 जोड़ लीजिए। अब जयप्रकाश में प्र है भाई, प्रकाश होगा, ये होगा आपका प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। और बात कर ले प्रभावती देवी के पिताजी कौन है, तो प्रभावती देवी के पिताजी का नाम है, ध्यान रखेंगे, व्रज। याद रखेंगे क्या नाम है तो व्रज। व्रज क्या नाम है तो व्रज किशोर। याद रखेंगे क्या नाम है, व्रज किशोर प्रसाद लगा दीजिएगा। याद रखेंगे तो व्रज किशोर प्रसाद प्रभावती के पिताजी का नाम है। और प्रभावती किनकी पत्नी है? प्रभावती देवी। तो ये प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी है, ठीक है। तो ये सेकंड के आपके बी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में देखते हैं, लेकिन इनसे पहले देखिए बीच बीच में हम इसलिए डाल दिए ताकि हमको भी कई बार कहने के लिए याद नहीं रहता। प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के पास और चैनल एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपके लिए हमेशा कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। जहां भी सीरीज में कमी हो आप हमसे कमेंट करें, सीरीज में कमियां को दूर करने का भरसक हम प्रयास कर सकते हैं। बताइए प्रभावती जी किन की पुत्री थी? अभी हम डिस्कस किए कि भाई प्रभावती जी किन की पुत्री है, ब्रज किशोर प्रसाद की, राधा रमन की, देव कुमार, शशिधर। अभी डिस्कस किए, इसीलिए टाइम ना हम आपका व्यर्थ करें, ये ब्रज किशोर प्रसाद की, ठीक है। तो 3 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगले सवाल के जवाब पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। इससे तो कई प्रश्न एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको फोकस करने हैं, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इतने महान, इतने दिग्गज, लोक नायक कहे जाने वाले इतना पॉपुलर व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? आप बताओ पाओ, क्या घर में हुआ था, कॉलेज में हुआ, सॉरी स्कूल में हुआ, या फिर कॉलेज में हुआ, या फिर ननिहाल में हुआ, यानी नानी के घर में हुआ? भैया बिल्कुल सही बात कर ले, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर में ही होता है। बाद में इनका एडमिशन पटना कॉलेजिएट स्कूल में हो जाता है। याद रखेंगे, बाद में इनका एडमिशन कहाँ होता है तो पटना कॉलेजिएट में होता है। फिर क्या थी कि महात्मा गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उनके दौरान शिक्षा इनकी बाधित हो गई, बीच में शिक्षा रुक गई। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी ने भारत के अलग अलग प्रांतों में तमाम तरह के लोगों से ये अपील किए थे कि जहां जहां अंग्रेजों ने शिक्षा के केंद्र खोल रखे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार वगैरह हो रहा है, वहां बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे, ठीक है। जो भी
जो अंग्रेजी दफ्तर में काम करने वाले भारतीय हैं वो अंग्रेजी दफ्तर में काम करना यानी नौकरियां भी अपने छोड़ दे। तो पूरा एकदम अलग तरह का माहौल हो गया था। उनमें जयप्रकाश नारायण जी की जो ये शिक्षा थी वो रुक गई थी। हालांकि उससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बाद में ये विदेश भी गए पढ़ने के लिए और कई सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जैसे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, वार्कले विश्वविद्यालय में, इसके अलावे में विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय में। आप केवल सुनते जाओ, नहीं याद रहता ना कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने प्रश्न आएंगे बन जाएंगे। तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, लेकिन जब इनके माता जी अस्वस्थ रहने लगी तो बेचारे बिना पीएचडी किए हुए हैं वो रिटर्न अपने देश भारत में आ जाते हैं। ठीक है, और कैसे फिर अलग अलग बात हम आपको करेंगे कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका रहेंगे। भाई उस आंदोलन के दौरान भी ये जेल चले जाएंगे। फिर आपका 1942 ईस्वी में 10वां में तो सारे बच्चे पढ़े होंगे, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो। ठीक है, तो 1942 में आप पढ़े ही होंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी ये जेल गए थे, हजारीबाग के जेल में ये बंद थे। और क्या घटना हुई सारी बातें आज ही वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। चलिए तो बताइए जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन सही है, घर में। अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर ले तो 5वां प्रश्न है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? सबसे पहले कहाँ दाखिला लिया भाई एडमिशन? अभी बता दी, इसीलिए आपका समय हम ज्यादा बर्बाद ना करें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट। याद रखेंगे, पटना कॉलेजिएट। तो 5 का ए ऑप्शन बताइए, पटना कॉलेजिएट। पटना में आप कहां से हैं? आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे अगर देखते हैं, हमें जानने के लिए बड़ा ही दिलचस्पी होते हैं और चैनल पे इसलिए हम काम करते हैं ताकि दूर दराज के बच्चे चैनल पे देखें, उनको लाभ हो और वो कमेंट करें, हमें बेहद अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे आप बिहार के किस प्रांत से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं तो बताएं, सुनेंगे। इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? बताइए, इन्होंने कौन से निबंध पे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? रहीम की कथा, राम की कथा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति और सामाजिक व्यवहार। तो जब पटना कॉलेजिएट में इनका नामांकन हुआ था तो याद रखेंगे, इन्होंने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के ऊपर में निबंध पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिले थे। किनको भाई? तो जेपी नारायण जी यानी जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ये आपके 6 के सी ऑप्शन एकदम राइट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहना। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे 7 नंबर प्रश्न के ऊपर में। ये तो छूट ही गया। चलिए बताइए, उच्च शिक्षा के लिए किस देश में वो गए थे? कौन? जेपी बाबू कहाँ गए थे? अमेरिका में, रूस में, जापान में, चीन में। तो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गए थे। याद रखेंगे, कहाँ गए थे? अमेरिका में। अमेरिका से पढ़ के आते हैं, समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा का खूब सारा इनके जीवन में, व्यक्तित्व में प्रभाव रहता है। और कई लोग तो यहां तक भी कह देते हैं, इन पे आरोप लगता है कि भाई जेपी नारायण तो अमेरिका का दलाल है। अगर यहां से भी प्रश्न होगा कि किनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है? जेपी नारायण सही ऑप्शन हो। तो यहाँ है शिक्षा, उच्च हाई लेवल की शिक्षा के लिए वो अमेरिका गए थे, बट उनकी माता जी का तबीयत खराब होता है तो वो लौट आते हैं अपने देश। तो 7 के ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, फटाफट से जो बच्चे बाद में आ रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, प्लीज आपको याद दिला दे, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मुंह चोरई मत करिए, देह चोरई मत करिए, चुप्पे चुप्पे मत देखिए, कुछ पैसा नहीं लग रहा है, तीनों चीज कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की? अभी अभी बताए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी गौर किए होंगे इस वीडियो में तो आराम से बता पाएंगे कि इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की। क्या मार्क्सवाद एवं समाजवाद की, या फिर पूंजीवाद की, या फिर अधिनायक तंत्र की, या लोकतंत्र की? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मार्क्सवाद एवं समाजवाद की। ठीक है, चलिए मार्क्सवाद से ज्यादातर प्रेरित है, बहुत दिग्गज आदमी है। जब इनके बारे में आप डीप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि नेहरू जी भी इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट किए थे। शायद आप नहीं पढ़े होंगे। हाँ, जो बच्चे
हिस्ट्री और पॉलिटिकल और हिंदी तीनों को अगर मिक्सअप कर करके और ध्यान रखते हैं और अच्छे ढंग से पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक से पॉलिटी और हिस्ट्री गांधी जी वाला, और ये आपके गांधी जी में भारत छोड़ो को बेहतरीन से पढ़े होंगे, ठीक है, और हिंदी पढ़े होंगे आपका अच्छे से, तो तीनों मिक्सअप करिएगा, तब जेपी बाबू के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा ना सर, वो 12th में ही बहुत लाजवाब होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ही आपके राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर, अगले प्रश्न अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिना पीएचडी किए हुए वो स्वदेश लौट आए थे किसके कारण? मां की अस्वस्थता के कारण, पिता की अस्वस्थता के कारण, आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमी, या फिर मन नहीं लगने के कारण। तो ये ऑप्शन अभी सही होगा, कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 9 का ए, 9 का ए। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न के ऊपर में। भाई विदेश के किन किन कॉलेजों में शिक्षा पाए थे? तो स्टार्टिंग में बात किए थे कि कौन कौन कॉलेज में, आपको बताना है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, दूसरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा कैलिफोर्निया बर्कले मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय में, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन, कैलिफोर्निया बर्कले मेडिसिन विश्वविद्यालय आदि में वो शिक्षा ग्रहण किए थे, ठीक है। लेकिन बिना पीएचडी किए हुए मां की अस्वस्थता के कारण स्वदेश लौट गए, ये बातें याद रखिएगा। 10वां के सी सही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़े 11 नंबर प्रश्न के ऊपर में। अभी ये किस दल में शामिल हुए? कांग्रेस दल में, भाई जनसंघ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये पार्टी जनसंघ जानते हो ना, ये और भी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, ये प्रारंभिक में कांग्रेस पार्टी में ही जुड़े थे, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, छात्र आंदोलन कब हुआ? बताइए छात्र आंदोलन कब हुआ? 1963 में, 1965, 1974, 1954। भाई ये जय प्रकाश नारायण जी का ये जो भाषण है, मुख्य रूप से आप जानते होंगे, इसमें छात्र आंदोलन का खूब सारा डिस्कस है। ये कब हुआ? 1974। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ। इतनी सारी भीड़, इतने सारे भीड़ जो है वो इकट्ठा कर दिए कि भाई केंद्र में सरकार को हिला दिए। और इस समय केंद्र में जो सरकार है वो इंदिरा गांधी की है। और आप जानते हो कि इंदिरा गांधी भी इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी कहलाती है भाई। तो ये भी हिलने वाले में से नहीं है। इन्होंने क्या कर दी कि देश में आपातकाल लागू कर दी, इमरजेंसी लगा दिए, इमरजेंसी लगा दिए भाई। और जब इमरजेंसी लगा दिए तो इनको बंद कर दिए जेल में, याद रखेंगे। तो 74 में ये आप आंदोलन किए, छात्र आंदोलन, ठीक है। सरकार मंडराने लगी थी, क्योंकि सरकार के कई सारे कर्मचारी, जेपी नारायण के इतना प्रभाव था भाई कि जेपी नारायण की रिक्वेस्ट करने पे जो है से कि आपके उनको अनुरोध करने पे बहुत सारे सरकार के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और जेपी बाबू के साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट हुए। तो ऐसा चरमराने लगा सारा व्यवस्था, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जेपी बाबू को पकड़ के जेल में डाल दी। समझ रहे बात ना? चलिए याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई 12 का सी। अब हम बढ़े 13 नंबर प्रश्न के ऊपर में। तो कहते हैं इन्हें किस आंदोलन में प्रसिद्धि मिली? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। कौन से आंदोलन में जेपी बाबू को काफी प्रसिद्धि मिली? 1944 ईस्वी में, 1942 ईस्वी के, 1955 या 1940? तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन की बातें हम आपको बता रहे हैं। इसी आंदोलन के बाद 8 अगस्त 1942 आप पढ़े थे 10वां में, भारत छोड़ो आंदोलन 12th में ही पढ़ना है। इसके बाद से धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि जहां जहां इसो भारतीय लोग आंदोलन कर रहा है तो उसके एक लीडर है, तो क्यों ना अलग अलग प्रांत में लीडर को ही हम जेल में डाल दे। इसके पीछे बहुत सारे हजारों लाखों की टोली है। ये एक कोई अलग इलाका में लीडर है, दिग्गज नेता, इसके पीछे टोली है, इसके पीछे टोली, तो सबके लीडर को पैक कर देंगे। तो ये सब जो माहौल है, सब भीड़ जो है नेत्रविहीन हो जाएगा, तो ये चल नहीं पाएगा, आराम से विद्रोह को कुचल देंगे।
तो अलग अलग दिग्गज दिग्गज नेताओं को पैक किए जा रहे थे। उसी तरह से याद रखेंगे जेपी नारायण जी को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिए। याद रखेंगे जेपी नारायण जी को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग अभी शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जेपी नारायण बाबू और साथ में इनके सहयोगी जितने भी जेल में बंद है और बाकी सभी से दीपावली का दिन आ गया और दिन में कहे कि भैया हम तो रात में पटाखा फोड़ेंगे, काहे कि दीपावली में हम लोग डिम डाम करते हैं। जेलर कहा कि जेल में कोई पटाखा नहीं मिलता है। तो जेपी बाबू कहेंगे तो ठीक है, आप पटाखा नहीं दीजिएगा तो हम बर्तन थरिया लोटा पीटेंगे। तो कहेंगे ठीक है, तो तू पीट लेना बर्तन थरिया लोटा। रात हुआ, अंधेरा जैसे ही परसने लगा, सारा कुछ प्लान है कि तोहनी सब मिलकर टन 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 बर्तन पीटना। का होगा कि हम इन्हें से जेल के सेंध खोरेंगे। याद रखेंगे, सेंध एकदम जैसे कि खोलेंगे, मार के जेल के दीवार भीतरे भीतरे एकदम ढा देंगे और सुरंग बना दिए जेपी बाबू। और अपने कुछ खास दिग्गज नेताओं के साथ जेपी बाबू यहाँ से निकल करके और कहाँ चले गए, तो सीधा नेपाल भाग गए। नेपाल अभी अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है, नेपालों पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, वो नेपाल भाग जाएंगे। इस दौरान जितने भी आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल से लेकर के तमाम तरह के लोग नेपाल भाग जाते थे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। तो उस समय 1942 में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होने लगी और जब मुख्य रूप से जब ये छात्र आंदोलन करते 1974 में, तब तो कहना ही नहीं था। ठीक है, बाकी बीच बीच में अलग अलग आंदोलन में भी इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके बी ऑप्शन सही होंगे, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए एक बार और, इतनी समझा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मत भूलिए। अगर कर दिए तो मत दोबारा मत करो रे भाई, लाइक दोबारा नहीं करना, सब्सक्राइब दोबारा नहीं करना। ठीक है, चलिए तो बाकी बच्चे कर दिए तो कर। चलिए, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन। आप सब जानते हैं कि छात्र आंदोलन 1974 का आंदोलन कौन सा आंदोलन है? छात्र आंदोलन। सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगले शपथ काल में जयप्रकाश जी कहाँ गए? जब इमरजेंसी लग गए तो कहाँ गया? विदेश गए वो, या फिर तीर्थ यात्रा पर चले गए, जेल चल गए, या घर में? अभी बताए थे कि 74 में छात्र आंदोलन किए, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई 1975 में और सबको पैक कर दी, तो भाई कहाँ चले गए? तो जेल चले गए। नंबर प्रश्न के सी ऑप्शन एकदम राइट है। तो ये आपको 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के करा दिए। 15 क्वेश्चन और अगर करा देंगे आप इस चैप्टर में तो उड़ने लगे होंगे एकदम। एक साल भी पढ़ करके अगर छोड़ दिए होंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन ठीक हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया? बताएंगे फटाफट से कि संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिए। ऑप्शन आपके सामने है, 7 जून 1971 ईस्वी को, दूसरा 5 जून 1974 ईस्वी को, और तीसरा है 10 मई 1972 ईस्वी को, और चौथा है 8 मार्च 1974 ईस्वी को। एकदम बढ़िया सा प्रश्न है, फटाफट से मैसेज करेंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आप सब जानते हैं, संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण दिए 1974 में। कब दिए थे? 1974 में। लेकिन आपके सामने 1974 के कई डेट्स हैं, जैसे ये है आपका 1974, ये 1974, लेकिन 5 जून 1974 ये रहा आपके सामने राइट आंसर। 5 जून 1974 को ही जो है वो पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण के द्वारा ये भाषण दिए गए। ठीक है, तो 16 के बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ये आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी द्वारा दिए गए भाषण किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित है? बताइए, जयप्रकाश जी द्वारा दिए गए भाषण किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित है? फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। कौन से ऑप्शन सही होंगे? ऑप्शन है आपके सामने, पहला राष्ट्र मुक्ति पटना, दूसरा है जन मुक्ति पटना, तीसरा है धर्म मुक्ति पटना, और चौथा है न्याय मुक्ति पटना। एकदम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न एकदम आपको अभ्यास करा देंगे थर्ड चैप्टर को।
बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये सेकेंड ऑप्शन ही आपके राइट हो जाएंगे। जन मुक्ति पटना, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भाषण है ये किस पुस्तिका में प्रकाशित हुई, तो जन मुक्ति पटना। ये 17 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन ज्यादा है इसीलिए फटाफट से देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा ये छेड़छाड़ हम लोग ना करेंगे, ठीक है। बाकी आपके अगले प्रश्न है, जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे, बताइए। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के बारे में ये किस तरह के विचारधारा वाले आदमी है भाई? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी? फटाफट से आप लोग कमेंट भी करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। आपके कमेंट भी पीछे से पढ़ते रहेंगे, आप जवाब जरूर दें, ठीक है। जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे, तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये है आपके समाजवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जब विदेश में गए थे तो वो मार्क्सवादी और समाजवादी के ऊपर में गहरा अध्ययन किए थे। ये आपके बी ऑप्शन एकदम आपके राइट है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं। फटाफट से हम आज आपको 35 प्रश्न कराएंगे, बस कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, इसीलिए कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। बताइए इनमें से कौन सम्मान जेपी को मिला था? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि इसमें से कौन से सम्मान उनको दिए गए थे? मैग्सेसे, दूसरा है क्रांतिवीर, तीसरा है भारत रत्न और चौथा है आपके ए और सी दोनों, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम राइट है। देखिए सबसे पहले तो इनको जो सम्मान मिला था वो समझिए इनके जीते जी मिला था 1965 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनकी देहांत यानी निधन हुआ था। और इनके जीते जी 1965 में ही मैग्सेसे नामक जो है वो सम्मान इनको दिए गए थे। फिर जब इनके मृत्यु हो गए थे उनके बाद में इनको भारत में एक सर्वोच्च पुरुष के रूप में इनको भारत रत्न जो है वो भी दिया गया। तो भारत रत्न इनको 1998 में दिया गया था, ठीक है। ये जानकारी भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ये आपके 19 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन सही होगा। इनको भारत रत्न और मैग्सेसे दोनों सम्मान के रूप में इनको दिया गया है, ठीक है। 19 अगले प्रश्न देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, जो बच्चे पीडीएफ वालेंगे चाहे ऐसे भी है यहाँ पे आराम से, ताकि आप इसको याद कर सकें। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? भाई मेरे अभी फटाफट से बताए थे, सुने होंगे एकदम बढ़िया से, तो आप जवाब दे सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ। ऑप्शन 1 आपके सामने है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, 7 अगस्त 1947 ईस्वी और 9 अक्टूबर 1979 ईस्वी, 11 अगस्त 1979 ईस्वी। चलिए फटाफट से बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था। इनके जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म। बताइए मृत्यु कब हुई थी? बिल्कुल सही जवाब 1979। लेकिन आपको एक छोटी सी डेट भी आपको याद करते चलना है, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी का इनका निधन हुआ और 11 अक्टूबर, कितना बढ़िया बात है, इनका महीना जो है वो जन्म का भी अक्टूबर ही है और मृत्यु वाला जो डेट है वो भी अक्टूबर है। तो जेपी नारायण जी का कितना लकी है, 8 अक्टूबर का इनका देहांत होता है, 11 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, ठीक है। 1902 में जन्म होता है और 1979 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बी का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगले प्रश्न एकदम बढ़िया सा प्रश्न है। बताइए जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के पुकार यानी बचपन का नाम बताइए आप क्या है? किस नाम से वो बचपन में जाने जाते थे? एकदम बढ़िया और एकदम हिट प्रश्न, एकदम वीवीआई में भी वीवीआई प्रश्न, आप इसको मान लो। जयतू, बाउल, जयप्रकाश नारायण, जया। एक ऑप्शन फटाफट से बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या नाम से बुलाया जाता था, वही बोलते पुकार का नाम क्या है, ठीक है। बी ऑप्शन पंकज त्रिपाठी, खतरनाक बिहारी, बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, रोहित राजपूत जी बी आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एकदम फटाफट से, आप लोगों की तैयारी एकदम अति उत्तम है कि आप एकदम बी मार रहे हो। बाउल इनका बचपन का नाम है, बाउल के नाम से ही ये जाने जाते थे, ठीक है, बचपन में। लेकिन आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो आगे चल के ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। जैसे ही जेपी नाम रखते हैं हमारे युवा पे जयप्रकाश नारायण जी की बातें आ जाती है। चलिए ध्यान सुनेंगे, तो ये आपका 21 के बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं। एकदम प्यारा प्यारा सा सवाल हम आपको लेके आए तीसरे चैप्टर से। सारे सवाल आपको सही करके ही जाने हैं। बताइए जेपी नारायण किस नाम से प्रसिद्ध है? एकदम बढ़िया प्रश्न है। अभी आप 1-2 सेकंड पहले, 2-4-5 सेकंड पहले सुने होंगे तो आप बना लेंगे। बताइए जेपी नारायण किस नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है? क्रांतिकारी, बिहारी राजपूत, नारायण या फिर जेपी?
सही जवाब के प्रश्न है जेपी के नाम से ही सबसे ज्यादा फेमस यानी मशहूर है। ठीक है, तो ये आपके 22 के डी ऑप्शन एकदम जनाब राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं सरकार। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है, बताइए। अब एक तो बचपन का नाम जो बाउल है, अब आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण को एक और बढ़िया सम्मानजनक नाम है, वो कौन सा नाम है? क्या लोक नायक है, या लोकमान्य है, या भारत रत्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं? एकदम मजेदार प्रश्न है, आपको एकदम रिवीजन केवल करते चलना है। चलिए, ए ऑप्शन एकदम राइट है। ए ऑप्शन जो आप सोच रहे हैं ये टिक कर बैठे हैं, एकदम सही है। जय प्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी को लोक नायक के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये 23 के ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न, अगला 24 नंबर प्रश्न है आपका, एकदम बढ़िया प्रश्न है। किसका चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है? बताइए, युवाओं का, देश वालों का, नेताओं का, या फिर जनता का? सही जवाब बताएंगे, फटाफट से बताएंगे आपको कि किसका चुनाव के बाद जो है अपने प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश नहीं रह जाता है। जब चुनाव भाई जीत जाएंगे आपके प्रतिनिधि, तो आपका उनपे कोई जो है से कि अंकुश नहीं रह जाता। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले तो यहाँ पे जनता सही होंगे। कई लोग ए मार रहे थे, बिल्कुल गलत है रे मेरे भाई, ए वाले जो भी है एकदम गलत है। पंकज चौधरी जी का डी आया था, बिल्कुल सही है। गेमिंग लाइट ओके ए आया था। ठीक है, माइंड सेट हेलो सर जी, हेलो, ठीक है, सब एक बार हेलो, ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही एकदम राइट होंगे, आराम से देख लेंगे, कई लोगों का जवाब गलत आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न एकदम बढ़िया है जेपी नारायण से। जेपी ने अपनी पढ़ाई अधूरी कब छोड़ी? एकदम बढ़िया प्रश्न है, बताओ भैया। जेपी नारायण जी पिछले सेशन में हम इस पे डिस्कस भी किए थे कि अपनी पढ़ाई कब छोड़े? असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर घरेलू कलह से, घरेलू जो भी तंगी दिक्कतें, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये कुछ भी से, टेंशन से, या फिर आर्थिक रूप से हो गए थे, पैसे वैसे की दिक्कत है इसके कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? हालांकि आप जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो काफी सारे होटलों में वगैरह में काम करना, अलग अलग तरह के खेत वगैरह में भी, बागान में काम करते थे। उनकी स्थिति उतना भी बढ़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सही जवाब है उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। बहुत लोगों का गेमिंग लाइट जी का आ रहा है बी ऑप्शन, घरेलू कलह खतरनाक बिहारी जी सी ऑप्शन आ रहा है, आर्थिक तंगी सुमित शाह जी ए आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सुमित शाह जी का अच्छा जवाब है, माइंडसेट जी का भी ठीक है, ये ऑप्शन एकदम बढ़िया है। पिछले दिन ही हम आपको बताए थे कि ये अपनी पढ़ाई पटना में जब ये कर रहे थे, पटना कॉलेजिएट में, भारत में उस समय असहयोग आंदोलन जो है वो आ गए। तो जब असहयोग आंदोलन हो गए थे देश में, तो उस समय इनके पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे, याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये 25 के ए ऑप्शन आपके क्या है? एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर ले, ये एकदम प्रश्न बताओ, छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को क्या कहा? एकदम मजेदार वाली प्रश्न है कि छात्र आंदोलन के दौरान ये बातें आते हैं कि छात्रों ने जेपी बाबू को क्या कहा? ये कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, दूसरी बात, या फिर हमें आप जैसा नेता चाहिए, तीसरी बात, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको तो नेतृत्व करना पड़ेगा, चौथी बात, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, केवल मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना है, हमें आप जैसा नेता चाहिए, या आप बूढ़े हो गए। फटाफट से 4 जवाब में से एक अति उत्तम प्रश्न है, एकदम बढ़िया प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल। आपको बताने हैं कि छात्रों ने जेपी नारायण जी से क्या कहा, जयप्रकाश नारायण। फटाफट से रोहित राजपूत जी, मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके, हो सकता है। चलिए, बाकी खतरनाक बिहारी बी आ रहा है, माइंडसेट सी आ रहे हैं, संजीत कुमार पासवान केवल बी का टिक मार रहे हैं, हमें आप जैसा नेता चाहिए। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, एक का सही जवाब है माइंडसेट कोई है, अच्छे पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपना नाम भी लिखिए और आप कहां से ये भी हमें बताइए ताकि पता चले।
चलिए ध्यान सुनेंगे। बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन, छात्रों ने जेपी नारायण जी से कहा मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व भी हमारी स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार ने छात्रों ने जेपी बाबू से अपील किए थे, फिर बाद में जाकर के जेपी नारायण कहे ठीक है भाई हम आप लोग को नेतृत्व करेंगे, लेकिन वो अलग बातें फिर बोलेंगे, वीडियो लंबी हो जाएंगे कि इसमें हमारा ही चलेगा, तरह तरह की बातें। ठीक है, चलिए आगे 27 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। ये रहा आपके सामने एकदम बवाल प्रश्न। सब जानते हैं कि समाजवादी और मार्क्सवादी है, लेकिन आपको एक डेट बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी कब बन गए। 1931 ईस्वी में बने, या फिर 1942 में बने, या 1924 में बने, या फिर 1932 में बने। फटाफट से बताएंगे। और जो बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, वरना ना भी शेयर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलिए जेपी नारायण जी मार्क्सवादी कब बन गए, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। रजनी कुमारी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। गेमिंग लाइट, ये इमोजी हमको समझ में नहीं आता है, ऐसे जो भेजते हैं। सद्दाम हुसैन जी मेरे प्यारे भैया आ गए। अभी ऑप्शन माइंडसेट ए ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, कई लोग का बी, कई लोग का ए आ रहा है, फटाफट से देख ले। रजनी कुमारी ए आ रहा है प्यारी बहना। चलिए सबका जवाब गलत है, एकदम सही जवाब आप ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आपके होंगे 1924। याद रखने में अगर दिक्कत होता है तो याद रख लो कि लेनिन, याद रखेंगे। समाजवाद की अगर बात कर ले, रूस की क्रांति, समाजवाद की स्थापना रूस से हो रही है, रूस में इस सबके हीरो है लेनिन। और इनकी जब मृत्यु होती है 1924 ईस्वी में, उसी टाइम ये एक्सेप्ट करते हैं इनके अंदर में पूरी की पूरी समाजवाद की विचारधारा जयप्रकाश नारायण में आ जाती है। और जब ये भारत में आते हैं तो भारत में समाजवादी वाला जो पार्टी वाटी है उसमें नहीं जुड़ते हैं, लेकिन याद रखेंगे 1924 में भले ही समाजवादी विचारधारा मार्क्सवादी टाइप की हो गई, लेकिन जब भारत में आएंगे तो भारत में पूछा जाएगा कि क्या समाजवाद में या कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ेंगे। याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे। कौन पार्टी में? कांग्रेस पार्टी अभी अभी नहीं आई है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रारंभिक टाइम में कांग्रेस पार्टी के साथ में ही थी। जब आप पॉलिटिकल के बच्चे हो तो सभी चीज आप जान रहे हो। ठीक है, सबसे भारत की प्राचीन पार्टी है, पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये आपके 27 के सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे, बस कुछ ही प्रश्न आपके सामने और कराए हैं, बस आज का सेशन हम समाप्त कर लेंगे। चलिए तो बने रहेंगे एकदम आराम से। किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? वाह कितना बढ़िया प्रश्न है। बताओ जनता पार्टी का गठन जो है वो किनके मार्गदर्शन में हो रहा है? ऑप्शन 1 है मोरारजी देसाई, तीसरा है चंद्रशेखर प्रकाश नारायण, और तीसरा जयप्रकाश, चौथा है चौधरी। बताइए किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जनता पार्टी, फिर धीरे धीरे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बताइए आप किनके नेतृत्व में? रोहित राजपूत जी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, उसी टाइम से इनके मार्क्सवाद से प्रेरित हो गए, याद रहेंगे। चलिए तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, इसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। किसके? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। ध्यान सुनेंगे। केंद्र में इंदिरा गांधी थी, केंद्र में कौन थी? तो केंद्र में है इंदिरा गांधी, हमारी दादी, आप सबकी दादी। ठीक है, केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार कांग्रेस पार्टी के है, और इनको तो भाई लड़ाई छात्र आंदोलन के ये पूरा लीड कर रहे हैं। बिहार के पटना से एकदम भाषण देते हुए, कड़क मिजाज रखते हुए एकदम पूरा भीड़ भाड़ भारी भरकम आंदोलन शुरू कर दिए। तो उस टाइम में ये कई अन्य जो पार्टी है उनको कहे कि जब अन्य पार्टी मजबूत होगी, अन्य पार्टी, उसी दौरान याद रखेंगे लंबा हो जाएगा, उसी दौरान याद रखेंगे कि जनता पार्टी का क्या होते हैं गठन हो जाते हैं। कई पार्टियों ने मिलकर करके केंद्र के विरुद्ध जनता पार्टी बनाते हैं, और फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार कुछ देर रहती है फिर गिर जाती है। ठीक है, तो 28 के यहाँ पे एकदम सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन होता है। ठीक है, चलिए हालांकि इनको कोई प्रधानमंत्री वगैरह ये सब बनने का इनको कोई लाभ नहीं था, शुरू से ही इनको ऑफर किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगले प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर। वे पुनः किसके साथ जुड़ेंगे?
जुड़ेंगे जुड़ेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है, याद रखेंगे। वे पुनः किसके साथ जुड़े थे, ये प्रश्न है आपके, और इसी पे आप उत्तर देंगे किनके साथ जुड़े थे। ऑप्शन है राजगोपालाचारी के साथ, दूसरा राधा कृष्णन के साथ, तीसरा विनोबा जी के साथ, चौथा नेहरू जी के साथ। फटाफट से जवाब बताइए। सही जवाब, टारगेट बोर्ड ऑनलाइन कोई आईडी बना रखे होंगे। क्लास कब चालू होता है, बोलो। बोलो भैया। तो क्लास का टाइमिंग हमारे यहाँ फिक्स नहीं होता है, इसीलिए देखते होंगे बच्चे का प्रेजेंटिंग बहुत कम होता है। ऐसे 7 से लेकर के 8 के बीच कभी भी लाइव आते हैं, लेकिन किसी किसी दिन हम छोड़ भी देते हैं, उतने एक्टिव भी नहीं रहते हैं। चलिए बाकी जो जुड़े हैं, नीतीश कुमार जी का सही जवाब आ रहा है सी ऑप्शन। रजनी कुमारी बी, हमारी प्यारी बहना रजनी एकदम गलत मार रही हो। बाकी सभी बच्चे का सी आ रहा है, बिल्कुल सही, विनोबा जी के साथ में। तो ये 29 के सी ऑप्शन एकदम सही है। विनोबा जी के भूटान वाला वो आंदोलन वगैरह आप लोग पढ़े थे क्या? पढ़े होंगे तो कमेंट करेंगे, ना पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न के ऊपर में, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है। बताइए, गरीबों की जो बेरोजगारी है ना, वो बढ़ती जाती है, ये कहा गया है बातचीत पाठवाला में, ये संपूर्ण क्रांति में, प्रगीत और समाज में, या फिर उसने कहा था। बताइए, तो 30 के कौन से जवाब सही होंगे? आखिर किस पाठ में कहा गया है कि गरीब की बेरोजगारी जो है वो बढ़ती ही जाती है? सही जवाब आपको बताने हैं फटाफट से। यूपीएससी लवर दिव्या, कौन चैप्टर है? सर चैप्टर नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और लोगों का देख ले। प्रेम का कृष्णा कैसा कैसा आईडी बनाते हैं भैया ना, प्रेमी विरोमी क्या है आप? चलिए सी ऑप्शन जवाब आ रहे हैं। सी ऑप्शन कहां से उठ करके आ गए हैं, एकदम सोए हुए का है, होश में मारिए। जब चैप्टर ही चल रहा है संपूर्ण क्रांति, तो जाहिर सी बात है आधा तो ऐसी कॉमन सेंस लगा लो आप। ये याद रखेंगे, सी सॉरी बी ऑप्शन एकदम सही है, संपूर्ण क्रांति में। यहाँ बेरोजगारी की बात चल रही है, छात्र आंदोलन, आखिर आंदोलन हो क्यों रहा है? तो देश में भूखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, छात्र युवा बेरोजगार है, परेशान हो गया है, युवा रोजगार ठप है, तो इसको लीड कर रहे हैं, तो इसी में ना बेरोजगारी संबंधित बात होगा। बाकी बातचीत पाठ में तो आप पढ़ते हो केवल बात की ही चर्चा है, उसने कहा था तो पूरा का पूरा लव स्टोरी है, उसमें ओधा सीन हजारा सीन ये सब चलते रहता है। चलिए यहाँ पे 30 का बी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके, किसने कहा था, वाह ये बढ़िया प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? कितना बढ़िया लाइनें हैं। एक खतरनाक आदमी माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपको ये हिंट्स देते हैं और आपको बताने हैं। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ दो चेहरा है, आपको ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री की बात कर ले तो दो आदमी यहाँ प्रधानमंत्री है, जवाहरलाल नेहरू और ये आपके लाल बहादुर शास्त्री। एक जवाब आपको बताने हैं, प्रधानमंत्री का ही नारा है कि अभी न जाने कितने मिलो इस जनता को जाना है। सही जवाब बताइए आप। खतरनाक बिहारी जी का बी ऑप्शन आ रहा है, यूपीएससी लवर। ओ मुझे लगा पॉलिटी है, नहीं मेरे प्यारे भैया हो या बहना, पॉलिटी नहीं हिंदी है। चलिए खतरनाक बिहारी भी है रोहित राजपूत जी, 1947। ये क्या पीछे से क्या आप मैसेज देख रहे हैं? चलिए रजनी कुमारी बी, चलिए बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन सही है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, चलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री, 31 के बी ऑप्शन सही है। अगले बस 3 प्रश्न और शायद बाकी होंगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? बहुत जवाब लाजवाब प्रश्न है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित जी को, सुरेंद्र दीक्षित को, शीला दीक्षित को, या फिर हृदय नारायण दीक्षित को? फटाफट से बताएंगे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित, शीला दीक्षित? बताइए, बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट पहले चैट तो देख ले। बहुत सारे लोग का बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी डी यही है। सबका गलत जवाब है उमा शंकर दीक्षित जी को। ठीक है, इनके साथ काफी समय तक जो है वो जेपी नारायण जी बॉम्बे में इनके साथ बिताए थे आंदोलन वगैरह के दौरान। इनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को।
एक आध प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपके दिमाग में नहीं रहते हैं, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रख करके गौर से, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, आप एक बार गहरा से देख लोगे ना, कई दिनों तक वो सेव रहेगा। तो इस तरह के जब चीजें आते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, एकदम पूरा कस के फोटो क्लिक करिए अपने आंखों से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताइए कौन जो है वो उनका मूल उद्देश्य है लोकतंत्र में कि दल विहीन, याद रखेंगे, आदमी कोई एक इंडिविजुअल पार्टी को देख के मत वोट दे कि भाई मान लेते हैं कि हमको मोदी जी अच्छे लगते हैं, बीजेपी के आदमी है, तो अब बीजेपी के तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए हम उसको दे दे, वो चोरों चुट्टा है तो हम दे दे। भाई मानते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी से अगर कोई एक ऐसा आदमी लड़ रहा है जो खराब है तो उसको हम क्यों दे? मान ली कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है तो कांग्रेस पार्टी तो अच्छी है ना, हमारे क्षेत्र से हमारे जो प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है शायद वो अगर आदमी गंदा हो तो हम क्यों देंगे कांग्रेस? तो दल को याद रखेंगे, किसी पार्टी को ना देख करके व्यक्तिगत को देखे, प्रतिनिधि कैसा है उसको वोट दे। ऐसी लोकतंत्र की कल्पना कौन की है? साम्यवाद है या साम्यवाद में, या फिर मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में, या फिर अधिनायकवाद है, या फिर समाजवाद है? सही जवाब दम फटाफट से आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। एकदम बढ़िया प्रश्न है, इसीलिए लगभग सभी बच्चों का कमेंट हम पढ़ना थोड़ा चाहेंगे कि किनका किस तरह का जवाब है। फटाफट से जानकारी देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए फटाफट से बताएंगे। सुमित शाह जी का आ रहा है जवाब डी, और बाबू साहेब आरा जिला का आ रहा है बी। प्रेमिका कृष्णा 47 के व्यूज इन 1 आवर एगो, ये घंटा में आईडी बना रखे हैं, बहुत तेज है। चलिए डी, टारगेट बोर्ड वाले भैया का है भाई हमको पीडीएफ साइंस का चाहिए जनाब, साइंस का नहीं मिलता है आपको, केवल आर्ट्स का मिलेगा, ठीक है। चलिए सबका जवाब आ रहा था यहाँ पे बी डी, बिल्कुल सही जवाब आया था रोहित राजपूत, मेरे भाई आरा जिला से है शायद वो। चलिए तो 33 का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बी, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के इस तरह के विचार में, और जयप्रकाश नारायण बाबू भी यही कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो 33 के बी ऑप्शन सही है। शायद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये आपका, हाँ बिल्कुल लास्ट है, 34 प्रश्न के ऊपर में हम आपको अभ्यास कराएं। अभी फिर से एक बार रिपीट लेंगे, जो बच्चे पीछे वाले नहीं किए हैं तो वो उधर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है, 34 प्रश्न हम आपको 3 चैप्टर के ऊपर में बनाए थे जो हमें इंपॉर्टेंट लगा। चलिए 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए 1974 में जिस समय में छात्र आंदोलन हो रहे हैं, जेपी बाबू एकदम पटना के गांधी मैदान में फोरम में आयल है, उस समय से बताइए उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? अब्दुल गफूर थे, अनुग्रह नारायण सिंह है, या फिर महामाया प्रसाद है, या फिर कृष्ण वल्लभ सहाय हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब अब्दुल गफूर। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके पिता का नाम, माता के नाम इंपॉर्टेंट है, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे आपके? अब्दुल गफ्फार। भारत में जो केंद्र में कौन है? इंदिरा गांधी। वो सब आपके इंपॉर्टेंट है।